हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय शिवालिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न आते ही हैं, लगभग 6 अंक और 7 अंक के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम को लिखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि उपसह संयोजक यौगिकों के नाम में जो केंद्रीय धातु होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालते हैं, कैसे उसकी ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आता है कि हम उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करें। ठीक है साथियों, तो पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर आज तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाए हैं तो इस बात की 100% गारंटी है कि अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आज के इस कॉन्सेप्ट को आप सीख करके यहां से जाने वाले हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये उपसह संयोजक यौगिक है और ये इसका आईयूपीएसी नाम है। लिखा क्या है K3FeC2O4 का होल थ्राइस। फिर उसके बाद में यहां पर इसका आईयूपीएसी नाम लिखा गया है पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटोफेरेट थर्ड। अब आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, कुछ विद्यार्थियों को यहां तक भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा कि उपसह संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करें हमारे चैनल पर ही। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कि यहां पर थर्ड क्यों लिखा गया और कैसे लिखा गया, इसके बारे में सर्वप्रथम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, उपसह संयोजक यौगिक है। तो यहां पर हम जानते हैं कि K पर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। Fe पर कितना चार्ज होता है, तो Fe पर चार्ज हमें ज्ञात करना है। Fe क्या है, केंद्रीय धातु है। यहां पर ये क्या है, ये है सरल आयन। ठीक है, या आप इसे आयनन मंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, उपसह संयोजन मंडल या फिर समन्वय सत्ता या फिर उपसह संयोजक परिसर बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें उपसह संयोजक यौगिक में 2 हिस्से होते हैं, एक पहले आता है, दूसरा बाद में आता है। ये सारी चीजें हम सिखा चुके हैं। यहां पर हम आपको केवल ये सिखाने वाले हैं कि उपसह संयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि K पर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। अगर नहीं पता है तो आज सीख लीजिए कि यहां पर ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है इन सभी का जो चार्ज होता है +1 का होता है, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है, +1 होती है। यानी कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 12th में, क्लास 11th में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आप 12th में हैं और आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए। ठीक है, आप लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं 12th के, तो आपको अभी तक इन सारी चीज़ों को सीख लेना था। लेकिन अभी भी आप नहीं सीखे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम जितना कुछ भी आपको सिखाएंगे सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको अब ये पता होगा कि K पर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी पर चार्ज क्या होता है, +1 का होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी +1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम Fe की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करेंगे। Fe क्या है, केंद्रीय धातु है। C2O4 क्या है, लिगेंड है जो कि Fe से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, सरल आयन है, सरल आयन बोल सकते हैं या फिर आयनन मंडल भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या को हमें ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर कितने K है तो 3 K है, ऐसे 3 K लिख देंगे। उसके बाद में एक K पर चार्ज कितना होता है, +1 का चार्ज होता है, उसे ऐसे लिख देंगे कि एक K पर +1 का चार्ज होता है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में Fe का ऑक्सीकरण संख्या में ज्ञात करना है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या हम यक्स मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस में यक्स, फिर उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। C2O4 ऑक्जेलेटो आयन है। ठीक है, यहां पर लिगेंड के रूप में व्यवहार किया गया है। तो कितने लिगेंड्स हैं, यहां पर 3 है और एक पर जो चार्ज होता है C2O4 पर वो होता है -2 का चार्ज। ठीक है, अब आपको यहां पर कुछ हम सारणी दिखा रहे हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए ऋणावेशित लिगेंड है। लिगेंड 3 प्रकार के हम यहां पर लिखे हुए हैं, ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। ठीक है, ये देखिए फ्लोराइडो, क्लोराइडो, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इनको सभी को बता चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अच्छे से याद कर लीजिए। देखो C2O4 पर 2- का चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्जेलेटो, ये क्या है, लिगेंड्स के रूप में यहां पर लिखा गया ऑक्जेलेटो। ठीक है, ये ऑक्जेलेट आयन है, लेकिन जब लिगेंड्स के रूप में लिखते हैं तो इसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं, सुफिक्स O जोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर ये ऑक्जेलेटो हो जाता है। ये कार्बोनेट आयन होता है लेकिन इसमें सुफिक्स हम जोड़ देते हैं O। ठीक है, जब लिगेंड के रूप में व्यवहार करता है तो इसमें सुफिक्स लगा देते हैं O, इसलिए ये कार्बोनेटो हो जाता है। समझ गए, ये आप ऋणावेशित लिगेंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद में आप धनावेशित लिगेंड्स और उदासीन लिगेंड्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उदासीन लिगेंड्स हैं, इनको कहते हैं H2O को एक्वा कह देते हैं, CO को कार्बोनिल, NH3 को एमीन, CS को थायोकार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल और इसको NH2 CH2 CH2 NH2 को एथिलीन डाइअमीन भी बोल देते हैं। ठीक है,
यहां पर देखिए धनावेशित लिगेंड्स है H3O+ पर हाइड्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, इन सारी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से जब आप याद कर लेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप लोगों के लिए मात्र 2 सेकंड का काम रह जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर कैटायंस एंड एनायंस लिखे गए हैं आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले करके इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिए। आपको अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छा करना है तो ये सारी चीजें याद ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या इसकी हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर कितने C2O4 कितने हैं, 3 है, तो यहां पर 3 लिख दिए। एक C2O4 पर कितने माइनस का चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है, उसको लिख दिए कि एक C2O4 पर 2 माइनस का चार्ज होता है, इसको हमने लिख दिया। बराबर में क्या कर देंगे, बराबर में कर देंगे 0। बराबर में क्या लिखेंगे, 0। क्यों हमने 0 लिखा, क्योंकि यहां पर यौगिक है, जब यौगिक है तो यहां पर कोई आयन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर इसलिए इसका आगे बराबर में करके 0 लिख दिए हैं। ठीक है, वैसे भी यौगिक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो यहां पर कितना हो गया, प्लस में 3 हो गया और यहां पर प्लस में यक्स हो गया, फिर उसके बाद में प्लस में यहां हो जाएगा प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6, यहां पर हो जाएगा -6 बराबर में 0। ठीक है, तो यक्स यहां -6 है, यहां +3 है, घट जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, बराबर में 0। तो यक्स बराबर में हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यक्स बराबर में प्लस में 3 हो जाएगा। इस कारण यहां पर फेरेट की ऑक्सीकरण संख्या +3 लिखी गई है। ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा रोमन अंकों में लिखते हैं, कान खोल करके ध्यान से सुनो, ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा रोमन अंक में लिखते हैं। 0 एक अरबी अंक है जो कि अपवाद है। ठीक है, उसको लिख देते हैं, निकिल में अभी दिखाते हैं आपको कैसे 0 आता है। समझ गए कि यहां पर क्यों थर्ड लिखा गया, आप समझ गए कि नहीं समझ गए। यहां पर देखिए इसलिए थर्ड लिखा गया क्योंकि एक के पर +1 का चार्ज होता है। कितने के हैं, 3 के हैं, जब 3 के हैं तो +3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर C2O4 है जो कि लिगेंड्स के रूप में लिखा गया है। कितने लिगेंड्स हैं, 3 लिगेंड्स हैं। ठीक है, और एक C2O4 पर जो चार्ज होता है -2 का चार्ज होता है। कितने C2O4 है, 3 है, तो इसलिए यहां पर कितने चार्ज हो जाएंगे, टोटल -6 चार्ज हो जाएगा। अब -6 चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए +6 की आवश्यकता होगी। +3 यहां पर ऑलरेडी हो चुका है, तो Fe को कितना होना चाहिए, +3 ही तो होना चाहिए, तभी तो +3 +3 +6 हो जाएगा और यहां पर -6 हो जाएगा। तो +6 और -6 मिलकर के कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से आपका एक उपसात संयोजक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। समझ गए। अब उसके बाद में हम यह भी देखते हैं कि दूसरे यहां पर जैसे है ले लेते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं। जैसे यहां पर पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर और दिखाते हैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके। अब यहां पर हम IUPAC नाम नहीं लिखेंगे, केवल हम जो है धनानिक संकुल लेंगे, ऋणानिक संकुल लेंगे, उदासीन संकुल लेंगे और आपको यह सिखाएंगे कि किसी भी संकुल से या किसी भी यौगिक से कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। अब यहां पर हम एक धनानिक संकुल लेते हैं और उसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखो यहां पर क्या है, यमन यानी कि मैग्नीज, और उसके बाद में H2O का होल हेक्सा, उसके बाद में इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, +2 का चार्ज है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए केंद्रीय धातु की आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। यहां पर सबसे पहले आप पहचानना सीखें कि केंद्रीय धातु किसे कहते हैं, यानी कि लिगेंड्स है, लिगेंड्स जिससे जुड़ा होता है वही केंद्रीय धातु होता है। तो यमन क्या हो गया, केंद्रीय धातु हो गया। मैग्नीज यहां पर केंद्रीय धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है प्यारे दोस्तों, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम यक्स मान लेते हैं। तो यहां पर यक्स मान लेंगे, यमन की ऑक्सीकरण संख्या को क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। उसके बाद में H2O क्या है, ये उदासीन लिगेंड्स है। अभी हमने आपको दिखाया, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट किए होंगे तो आपको पता होगा कि H2O क्या है, उदासीन लिगेंड्स है और इसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या या चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 6 इंटू में कितना हो गया, यानी कि 6 H2O है, कितनी संख्या है, 6 है। H2O की संख्या कितनी है, 6 है, और एक H2O की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। बराबर में यहां पर आयन दिया गया है तो लिख देंगे +2, तो यक्स बराबर में हो जाएगा +2। यहां पर जब 6 से गुणा करेंगे 0 में, यानी कि 0 में किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता ही होंगी। ठीक है, तो यहां पर यक्स बराबर में आ जाएगा +2, यानी कि यमन की जो ऑक्सीकरण संख्या आ गई, यमन की, वो कितने आ गई, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर +2 हो गई। इस तरीके से। ठीक है, ये कैसा संकुल है, धनायनिक संकुल है। समझ गए। अब उसके बाद में ऋणानिक संकुल को भी देख लेते हैं कि ऋणानिक संकुल की ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे। ऋणानिक संकुल की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अब आप यहां देखिए, ऋणानिक संकुल को हम लिख देते हैं Zn, फिर OH का होल टेट्रा, उसके बाद में इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज। ये तो आप समझते हैं ना, डाई किसे कहते हैं, ट्राई किसे कहते हैं, टेट्रा किसे कहते हैं, पेंटा किसे कहते हैं, हेक्सा किसे कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट इस चैनल की जरूर चेक कर लीजिएगा, क्लास 12th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है। यहां
पर केंद्रीय धातु क्या है, Zn है। Zn से कौन सा जुड़ा हुआ है, लिगेंड्स OH लिगेंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि OH पर कितने का चार्ज होता है। अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से देख लीजिए, इसीलिए हम सबसे पहले आपको यही लिखवाए कि चार्ज कितने, किस पे कितना चार्ज होता है। तो OH को क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइडो पढ़ेंगे। ठीक है, OH पर 1 माइनस का चार्ज होता है। आप सभी सारणी के जितने भी यहां पर जो है तत्व लिखे गए हैं, अणु लिखे गए हैं, उनके ऑक्सीकरण संख्या को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक OH पर 1 माइनस का चार्ज होता है। कितने OH हैं, 4 OH हैं। तो जिंक की ज्ञात करना, तो जिंक की जब ज्ञात करना है तो इसकी मान लेंगे यक्स और उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाते हैं बीच में। ठीक है, कितने OH हैं, 4 OH है। एक OH पर जो चार्ज होगा -1 का चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में आयन दे दिया गया है -2। यहां पर अगर कुछ ना दिया गया होता तो यह उदासीन होता। अगर यहां पर न तो धनावेशित आयन दिया गया होता, न तो ऋणावेशित आयन दिया गया होता, तो यह कैसा आयन होता, उदासीन होता। तो उदासीन होता तो 0 लिखते। ठीक है, यहां पर -2 ना लिखते अगर कुछ ना दिया गया होता तो। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा यक्स -4 बराबर में कितना, -2। यक्स बराबर में -2 प्लस में 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर में +2, यानी कि Zn की जो ऑक्सीकरण संख्या आ गई वो क्या आ गई, +2 आ गई। ठीक है, यानी कि Zn की जो ऑक्सीकरण संख्या आ गई क्या आ गई, +2। एक OH पर 1 माइनस का चार्ज, OH पर 1 माइनस का चार्ज होता है। कितने OH, 4 OH, यानी कि -4 हो गया। और यहां पर कितना हो गया, -2 हो गया। जब ये उधर जाएगा पक्षांतर होगा तो हो जाएगा प्लस में। तो यहां पर इस तरीके से Zn की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ जाएगी। उसके बाद में अब दोस्तों हम लेते हैं उदासीन संकुल। उदासीन संकुल लेकर के आपको सिखाते हैं कि उदासीन संकुल की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां पर है NI के बाद में है CO का होल टेट्रा, CO का क्या है, होल टेट्रा। अब इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। इसमें केंद्रीय धातु क्या है, NI है। NI मतलब निकिल। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या को हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं ये क्या है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। उदासीन ये लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो NI का मान लेंगे यक्स और उसके बाद में यहां पर लगाएंगे प्लस का चिन्ह। कितने कार्बोनिल है, 4 है तो 4 लिखेंगे। एक पर कितना होता है, 0 होता है, तो यहां पर 0 लिख देंगे। बराबर में इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो धनावेशित ना तो ऋणावेशित, इसलिए यहां पर 0 लिखेंगे। तो यक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहां पर जब 4 से गुणा करेंगे 0 भी इसका मान 0, तो यक्स बराबर में 0। इस तरीके से यहां पर NI की ऑक्सीकरण संख्या 0 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में हम आपको यह सिखा पाएंगे कि किसी भी यौगिक में किसी भी केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं सरल तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप IUPAC के इंपॉर्टेंट नेम को देखना चाहते हैं तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।